हाय एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने बात किया कैसे हम गूगल बिजनेस डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, कैची डिस्क्रिप्शन, एक टू द पॉइंट डिस्क्रिप्शन कैसे लिखते हैं। अब हम क्या ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, गूगल पोस्ट को। गूगल पोस्ट कैसे लिखते हैं, क्या डिफरेंस है नॉर्मल पोस्ट और एक गूगल पोस्ट में। ये गूगल पोस्ट जो आप लिखेंगे ना, ये 7 दिन तक लाइव रहेंगे, उसके बाद गूगल ऑटोमेटिकली इसको रिमूव कर देगा। चलो अब बात करते हैं कि गूगल पोस्ट कैसे आपको हेल्प करेगा आपकी रैंकिंग्स में और क्या फ़ायदा होने वाला है और कैसे आपको करना है। तो सबसे पहले अगर आपको कोई अपडेट्स देने हैं, आपका कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च हो रहा है, कोई सर्विस लॉन्च हो रही है, तो आप उसके बारे में अपडेट्स दे सकते हैं। रिव्यूज़ शोकेस कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्लाइंट बहुत खुश हो के आपको रिव्यू दे रहा है और बहुत डिफरेंट सा रिव्यू हो, तो आप उसको शोकेस कर सकते हैं। शोकेस करना है बेसिकली अपने प्रोडक्ट सर्विसेज को, आपके बिजनेस को। हाई क्वालिटी इमेजेस डालनी है, लोकेशन बहुत अच्छा है तो उसको शो ऑफ कर सकते हैं, राइट। एंड जो भी आपकी यूएसपी उन सबको शो ऑफ करना है। बट ध्यान रखिएगा, इसमें कैरेक्टर लिमिट है, 1500 कैरेक्टर्स होते हैं, तो वो आपको ध्यान लेके चलना है। बहुत इट शुड बी लाइक नॉट टू शॉर्ट, नॉट टू लॉन्ग। जो बेस्ट गूगल पोस्ट होते हैं ना, जो बेस्ट तरीके से परफॉर्म करते हैं, वो होते हैं डिस्काउंट्स, ऑफर्स, देयर यू कैन टॉक अबाउट इट। और जो मैंने आपको बोला था गूगल बिजनेस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक नहीं डालना है, वो लिंक आप यहाँ डालेंगे गूगल पोस्ट में। CTA, कॉल टू एक्शन, आपका हर पोस्ट में जा सकता है। अब सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ गूगल पोस्ट में ध्यान रखने की है वो ये है कि आप जो CTA डाल रहे हैं, वो लैंडिंग पेज का वो फुली ऑप्टिमाइज होना चाहिए। गूगल ये भी नोटिस करता है, अगर आप कुछ भी डाल रहे हैं और वो पेज ऑप्टिमाइज नहीं है तो कोई फ़ायदा नहीं है। गूगल पोस्ट डाल दिया, लिंक डाल दिया, चलो नहीं। जो आप पोस्ट डाल रहे हैं वो अलाइन होना चाहिए उस पेज से जिसका आप लिंक डाल रहे हैं, लैंडिंग पेज का। दिस एंड व्हाट यू हैव टू अवॉइड इज कि आपको कैप्स नहीं डालने हैं और आपको मिसलीडिंग कुछ भी नहीं डालना है। आपको हैशटैग्स बिल्कुल अवॉइड करने हैं, हैशटैग्स नहीं डालने हैं यहाँ पे। देन डोंट फॉरगेट टू ऐड द टारगेट कीवर्ड्स। टारगेट कीवर्ड्स ज़रूर ऐड करने हैं। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो गूगल पोस्ट आप क्रिएट कर सकते हो। और एक चीज़ ध्यान रखनी है कि गूगल पोस्ट को आप फ्रीक्वेंटली क्रिएट करिए। ऐसा नहीं है एक बार कर दिया ठीक है हो गया काम, नो। 7 दिन के बाद वो ऑटोमेटिकली रिमूव होता है। तो पोस्ट फ्रीक्वेंटली, ओके, टू इम्प्रूव योर रैंकिंग्स। टेक केयर ऑफ द हुक पार्ट ऑल्सो, लाइक 4 to 15 वर्ड्स, जो स्टार्टिंग के 15 वर्ड्स हैं वो आपको बहुत अच्छा हुक क्रिएट करना है उसमें, ताकि आप अटेंशन ग्रैब कर सके। ओके, नाउ लेट मी क्विकली शो यू हाउ टू क्रिएट अ गूगल पोस्ट एंड लेट मी गिव यू द एग्जाम्पल्स हाउ दीज गूगल पोस्ट आर क्रिएटेड। तो गूगल माई बिजनेस था तो तब डायरेक्टली आता था पोस्ट ऐड करने का ऑप्शन। अब यहाँ पे नेम्स चेंज कर दिया तो कंफ्यूज नहीं होना। न्यू डैशबोर्ड थोड़ा सा इवन आई डोंट लाइक इट, बट नो ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो जब भी पोस्ट में आपको अपडेट करनी है तो आपके पास ये ऑप्शन आएगा, ऐड अपडेट में आपको जाना है। अगर आपके पास कोई भी नया प्रोडक्ट आ रहा है, लॉन्च कर रहे हो, सर्विस लॉन्च कर रहे हो, कोई इवेंट है, कोई ऑफर, डिस्काउंट देना है, कुछ भी नया देना है जो आप कन्वे करना चाहते हो अपनी ऑडियंस को, देन यू हैव टू अपडेट इट। देन ऐड अपडेट में जाओगे तो पोस्ट क्रिएट करने के 3 ऑप्शन हैं आपके पास। लाइक 3 चीज़ें आपको ज़रूरी डालनी है, एक डिस्क्रिप्शन और एक कॉल टू एक्शन वाला ऑप्शन है यहाँ पे, और फोटोज़ का। डिस्क्रिप्शन में क्या करना है, जो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, नंबर 1 इज़ दैट ओवर स्टफिंग नहीं करनी है कीवर्ड्स की। हाँ, सब बोलेंगे आपको कि लोकल एसईओ है तो जहाँ भी डिस्क्रिप्शन हो, पोस्ट हो, जहाँ भी आपको कंटेंट लिखना है तो टारगेट कीवर्ड्स डालने हैं। दैट इज़ फाइन, बट इनकी आप लिमिट देखो ना, 1500 कैरेक्टर्स हैं, उसमें भी आप स्टफिंग कर दोगे तो इट विल गो रॉन्ग। देन टारगेट कीवर्ड का ध्यान रखना है। कैप्स सारे, अगर आप कैपिटल लेटर्स में चीज़ें लिखोगे बहुत गंदा लगता है। अगर आपको एक आधा वर्ड आपको यू वांट टू जस्ट वांट पीपल टू फोकस ऑन इट, आप एक आधा वर्ड कर सकते हैं, बट सारे आप कैप्स में लिख रहे हैं सारा, नो वे, दिस वुड बी गोइंग रॉन्ग। तो कैप्स नहीं डालनी है सारा। और आपको टारगेट कीवर्ड का ध्यान रखना है कि टारगेट कीवर्ड, लिमिटेड कीवर्ड स्टफिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हुक जो होता है ना, स्टार्टिंग के 1-2 सेंटेंस होते हैं, उसमें आप पावरफुल लाइंस लिखिए, कन्वे करने के लिए अच्छी कॉपी राइटिंग करिए, ताकि वो उस URL को क्लिक करें जो आप यहाँ पे डालने वाले हैं। अब करना क्या है, पोस्ट बेसिकली क्या होता है ना, अब अगर मेरे सर्विस पेजेस हैं, लेट्स सपोज मैं 4 कोर्सेज आपको बेचने वाली हूँ, तो 4 कोर्सेज अगर मैंने बनाए हैं, वही उन्हीं के अपडेट्स में डालूंगी पोस्ट के अंदर, और फिर उन्हीं के URL डालूंगी मैं इसके अंदर कॉल टू एक्शन में। तो अगर फॉर एग्जांपल मेरा जो कोर्स है वो है एफिलिएट मार्केटिंग का, तो एफिलिएट मार्केटिंग का पहले तो मैं वेबसाइट पे जाके एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स इन वॉट एवर सिटी में बी इन दिल्ली, उसका पूरा मैं पोस्ट बनाऊंगी, उसका URL मैं यहाँ पे डालूंगी।
हमें क्या करना है ना, हमें अपने सर्विस पेजेस जो हम वेबसाइट पे बनाते हैं उनको लिंक जूस देना है, उनकी जो बोलते हैं ना अथॉरिटी है वो बढ़ानी है उन पेजेस की। इसीलिए हम गूगल पोस्ट बनाते हैं। पर्पस आपको क्लियर होना चाहिए कि गूगल पोस्ट हम क्यों क्रिएट कर रहे हैं, ताकि लिंक जूस फ्लो हो सके आपकी वेबसाइट पे। ऑलराइट, देन वी गो टू फोटोज़ पे आपको ध्यान रखना है कि आप जो भी फाइल नेम सेव कर रहे हैं वो टारगेट कीवर्ड से करिए। फाइल नेम प्रॉपर होने चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए, स्टॉक इमेजेस अवॉइड करिए, और जहाँ तक कोशिश हो सके अपनी ही खुद की अच्छी इमेजेस क्रिएट करिए, उसको एडिट करिए कैनवा पे या वॉट एवर टूल यू आर यूजिंग। ओके, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो लिंक जूस का आपको ध्यान रखना है, कंटेंट को आपका ध्यान रखना है, टाइटल जो पोस्ट पे टाइटल होगा ना पोस्ट का, वही आपका जो है इमेज का टाइटल होना चाहिए, और वही आपके जो है वेबसाइट का जो आप पोस्ट बना रहे हो, जो पेजेस बना रहे हो, वो भी टाइटल सेम होना चाहिए। तो इन चीज़ों को अगर आप ध्यान रखोगे, अब मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि कैसे अपडेट्स दिखते हैं। तो अभी हम एग्जांपल ले रहे हैं रोस्टेड बाय रोजेट का। तो अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे एक तो रिजर्व अ टेबल का ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको बताया बुकिंग्स, अगर अगर आप ऑनलाइन बुकिंग्स ले रहे हैं तो आप उसका ऑप्शन ज़रूर यहाँ पे डाल सकते हैं। देयर इज़ वेबसाइट डायरेक्शन, सेव, कॉल। तो हम नीचे स्क्रॉल करेंगे, हमें अभी पोस्ट पे जाना है कि इनके पोस्ट की इन्फॉर्मेशन कहाँ है। ये डिस्क्रिप्शन दिख रही है, अपडेट्स, कैन यू सी दिस? अभी यहाँ पे पोस्ट नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपडेट्स फ्रॉम रोस्टेड बाय रोजेट। तो अगर हमको प्रीवियस अपडेट्स देखने हैं तो इन्होंने ये सब डाला हुआ है। तो दे हैव ओनली एडेड लाइक पिक्चर्स, सो ऑब्वियसली आप पिक्चर्स भी डाल सकते हो। आप पोस्ट के भी जो अपडेट्स हैं इनके भी फॉर्मेट होते हैं, वीडियो डाल सकते हो आप, इमेजेस डाल सकते हो, देन यू कैन जस्ट ऐड द पोस्ट। तो इन्होंने इमेजेस डाली हुई हैं, सो ऑल यू कैन सी इज, ठीक है। अब अगर यहाँ पे हम देखें तो इन्होंने यहाँ पे एक पोस्ट डाला है दैट ये बता रहे हैं कि हम यहाँ पे क्या करते हैं। केयर बाय रोजेट इंक्लूड्स न्यू इनिशिएटिव्स ऑफ केयर, हाइजीन, टचलेस चेक इन, टचलेस डाइनिंग। सो ओके, दिस लाइक दिस यू कैन क्रिएट अ पोस्ट। एंड बस आपको ये, इन्होंने अभी कोई URL नहीं दिया हुआ, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आप जब भी, अगर आपको नॉलेज है ना गूगल माई बिजनेस प्रोफाइल की, और अगर आपको नॉलेज है पोस्ट कैसे क्रिएट करना है, आप अपने कंपेटिटर से रैंक कर सकते हैं अगर आपको जितनी चीज़ों का पता चलेगा। जैसे बताया मैंने कि अगर आपको आपकी वेबसाइट पर लिंक चूज चाहिए, या अगर आपको अपडेट्स, अब कितना होता है, लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि गूगल जो गूगल पोस्ट हैं वो तो 7 दिन बाद वो गूगल सर्च से चले जाते हैं, बट अगर आप देखोगे इधर यहीं पे आके गूगल मैप्स पे तो वो दिख रहे होंगे आपको, ठीक है। तो आप पोस्ट क्रिएट करिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है रिफ्रेश करिए, जो ओल्ड पोस्ट है ना उनमें चेंजेस करते रहिए, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कीप रिफ्रेशिंग योर ओल्ड पोस्ट। सो दिस वाज ऑल अबाउट हाउ टू क्रिएट अ गूगल पोस्ट। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आपको बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज़ मिलते हैं ना और आप बहुत परेशान हैं, नेक्स्ट वीडियो देखिए वेयर वी विल लर्न हाउ टू रिमूव ऑल दीज नेगेटिव रिव्यूज़। स्टे ट्यून्ड।